नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके बहुत सारे सवाल जो अक्सर आप हमारे डॉक्टर से यानी श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से बोलते हैं, पूछते हैं, जिनका जवाब आपको चाहिए होता है, उन सभी सवालों को लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने शुरुआत से आपके ही सवालों को लिया है, तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक आपको आई पॉपअप बटन पे दिख जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर वो देख लिए है तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कई और आपके सवालों के जवाब। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेशेंट जो है हमारे डॉक्टर से पूछते हैं कि सर एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या? हम दवा खा रहे हैं, हमारी शुगर में फर्क आ रहा है, कंट्रोल हो रहा है, लेकिन क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है? और अगर है तो इससे क्या फायदा मिलेगा? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसको कि डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करना सच में जरूरी है या बिना उसके भी काम चलता है। हमने शुरुआत में ही जान लिया था कि डायबिटीज की जो समस्या आ रही है उसका कारण क्या बन रहा है कि हमारी खाने वाली जो लिमिट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो ना के बराबर है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आजकल लाइफस्टाइल है, ऑफिस में रहना, बैठना, थोड़ा बहुत चल पाना, थक जाना, सो जाना, इसी कारण से हम लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे शरीर में डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी पनपने लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी में मूवमेंट होगी, साथ ही साथ सभी ऑर्गन अपना वर्क करने में पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। साथ ही जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से खत्म हो जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हम फील करते हैं। पसीना निकलने के साथ साथ हमें क्या फायदा होता है? जो हमारा शुगर लेवल होता है वो भी डाउन जाता है, क्योंकि ऑर्गन्स भी काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी बढ़ रही है, स्वेटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से एक पर्सन अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। और इसी के साथ साथ अगर आप हेल्दी और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट में भी बताते हैं, तो आपको अपने शुगर के लेवल में बहुत ही शानदार गिरावट देखने को मिलती है। इवन जो आपकी दवाइयां हैं जो आप ले रहे हैं वो भी आप उनकी जो डोज है कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो ऑर्गन है, जो पेनक्रियाज है, जो इंसुलिन है, वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है, वर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन आप अपनी डोज को अपने मन से कम बिल्कुल मत कीजिएगा। आप हमारे डॉक्टर से हमेशा टच में रहें अगर आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और यदि आप हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप उनसे हमेशा टच में जरूर रहें और अपनी दवा के साथ कोई छेड़खानी बिना उनकी राय के ना करें। तो यहां पर हमने समझा कि एक्सरसाइज का फायदा क्या है। इसको थोड़ा सा डेप्थ में और समझते हैं कि मैं कैसे कह रहा हूं या कैसे हम समझे कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि उस मजदूर को डायबिटीज हो गई है या उस पहलवान को डायबिटीज हो गई है? नहीं। बॉडी बिल्डर को हो सकती है, मैं वहां पे बात नहीं कर रहा। मैंने दो नाम लिए, किसके नाम लिए? मजदूर का और पहलवान का। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। इनका जो वर्क स्टाइल है, मजदूर का मजदूरी करने का और एक पहलवान का एक्सरसाइज करने का, जो सुबह और शाम दोनों कर रहा है, तो वो जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनकी बॉडी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी कारण उन्हें शुगर जैसी समस्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन बाकी हम सब जो लोग हैं वो क्या करते हैं? खाते तो बहुत हैं, स्वाद चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हमें चाहिए, लेकिन क्या हम उतनी एक्टिविटी करते हैं? नहीं करते, जिसके कारण रिजल्ट क्या होता है? डायबिटीज टाइप 2। तो आई होप आपको यह भी समझ आ गया। अब एक और सवाल हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर खाना, जो भी आप खाने के लिए हमें कहते हैं या जो भी हम खाते हैं आप उसमें बताते हैं कि शुगर की मात्रा ज्यादा है, यानी ग्लूकोज उससे ज्यादा बनेगा। अब ये कैसे पता चलेगा और क्यों इसमें ज्यादा होता है और क्या खाएं? देखिए, हम जो भी खाते हैं उसमें तीन चीजों का मिश्रण होता है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। जब हमारे खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज्यादा होती है तो वो कन्वर्ट होता है डायरेक्ट ग्लूकोज में, जिसके कारण क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल यानी शुगर का लेवल बढ़ जाता है खाते ही। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है ज्यादा रोटी का सेवन ना करें,
चावल का सेवन ना करें। जितने भी ये आलू हैं या ऐसी अरबी है, ऐसी सब्जियां हैं, इनका प्रयोग ज्यादा ना करें, इनका सेवन ज्यादा ना करें। क्यों? क्योंकि इनको खाते ही बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। और आप क्या करना चाहते हैं? अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि सर अगर इन सारी चीजों को खाने से हमारा शुगर बढ़ता है तो हम खाएं क्या? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा शुगर नहीं बढ़ेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको डायबिटीज है या आपके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज है तो। एक डायबिटिक पेशेंट को रोटी खानी चाहिए, लेकिन कैसे ये समझना जरूरी है। डायरेक्ट आटे की रोटी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोशिश करें कि मोटे अनाज का आप आटा पिसवाएं, उसकी रोटी खाएं। वो थोड़ी सी खाने में शायद हो सकता है आपको कसैली लगेगी, मतलब थोड़ा किरकिरापन उसमें लगेगा, क्योंकि मोटे अनाज का जो आटा होता है वो उस तरीके से बाइंड नहीं कर पाता है। और अगर आपसे वो नहीं खाया जाता, सपोज आप कहते हैं कि सर ये नहीं खा पा रहे, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो भी रोटी खा रहे हैं वो प्लेन रोटी ना खा के उसमें कुछ ना कुछ फाइबर, कुछ ना कुछ सब्जी ऐड कर दें। उसमें मूली हुर के ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, इवन मटर बॉईल करके आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आप रोटी में डाल के खा सकते हैं जिससे आपके शरीर में फाइबर जाए, आप वो ऐड करें और खाएं। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपकी बॉडी में डायरेक्ट गेहूं का आटा ना जाके साथ में क्या जाएगा? फाइबर की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही आपके शुगर लेवल को उतनी स्पीड से बढ़ने नहीं देता, क्योंकि आप नंबर ऑफ रोटीज ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। तो आई होप आपको यह बात समझ आई कि हमें अपने खाने की स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो। यहां पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, इवन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर डायबिटीज से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों को अपनी वीडियो में शामिल करेंगे और उनका जवाब आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये दो चीजें आपको समझ आ गई कि एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा डाइट हमें किस तरीके से लेनी चाहिए। अब डाइट में क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं, एक डायबिटिक पेशेंट को, एक शुगर पेशेंट को, यह समझना बहुत जरूरी है। अब खाने की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट का एक सवाल होता है कि सर सब्जी तो चलो हम रोटी सब्जी तो खा ही रहे हैं, लेकिन हम फ्रूट्स भी खा सकते हैं क्या? थोड़ा सा खा सकते हैं क्या? और अगर खा सकते हैं तो कौन सा खा सकते हैं? यहां पर आपको एक कंसेप्ट समझना है, और अगर आप वो समझ गए तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फल खाने हैं या नहीं खाने हैं, और अगर खाने हैं तो कौन से खाने हैं। अगर हम बात करते हैं सब्जी की और फल की, तो सबसे पहले एक बात बताइए, इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, यानी आपको जो आपको लगता है आपको इसमें विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, जो भी इसमें पावरफुल कंटेंट आपको मिल रहा है, इन दोनों में फर्क क्या है, सब्जी में और फ्रूट्स में? आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों सिमिलर हैं, दोनों में आपको विटामिन मिलते हैं, दोनों में आपको मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्क क्या? फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, यानी मिठास होती है, और सब्जी में मिठास नहीं होती है। इसीलिए आप जितना मर्जी सैलेड खाइए, ये आपके लिए हेल्दी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी फ्रूट खाएंगे ना, तो वो जो फ्रुक्टोज है, वो जो मीठापन है, वो आपको नुकसान देगा, वो आपकी शुगर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से एनी हाउ जो आप चीज कंट्रोल करना चाहते हैं वो कंट्रोल ना करने की बजाय बढ़ जाएगी। अब बहुत सारे लोग साथ में एक सवाल कहते हैं, सर जामुन तो खा सकते हैं, ऐसे तो डॉक्टर कहते हैं। देखिए, आप वो सभी फल खा सकते हैं जो कसैले होते हैं। कसैले यानी आप जामुन खाते हैं तो जामुन बहुत मीठा नहीं होता, कसैला सा उसका टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप जामुन पका हुआ खा रहे हैं तो वो मीठा होगा। तो ये चीज एक डायबिटिक पेशेंट को समझना बहुत जरूरी है कि आपको पके हुए जामुन नहीं खाने जो बिल्कुल मीठे हैं, आपको आधे पके आधे कच्चे जामुन खाने हैं जो एक कसैले स्वाद में आते हैं, जो मीठे में भी नहीं आते और फीके में भी नहीं आते। इसी तरीके से आप अगर पपीते को प्रेफरेंस देते हैं कि सर पपीता तो खा सकते हैं, तो अगर पपीता आप देखते हैं, पहले के लोग कैसे पपीता खाते थे? पीला जैसे अब आ रहा है, ऐसा नहीं। पहले अक्सर पपीता किसको हम कहते थे या किसको देते थे? जो बीमार होता था, क्योंकि हम उस टाइम पपीता कैसे खाते थे? जो हरा होता था, कच्चा होता था, वो कड़वेपन में आता था, लेकिन वो फायदा देता है। तो अगर आप पपीते को प्रेफरेंस देते हैं या खाना चाहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अत्यधिक पका हुआ पपीता आपको नहीं खाना है।
आप थोड़ा सा कच्चा पपीते को प्रेफर करें ताकि आपको उससे फायदा मिले। लेकिन यहां पर मैं एक चीज की रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि कोशिश करें कि आप फ्रूट्स को अवॉइड करें। जितना ज्यादा सैलेड आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, वो खाएं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी, हर हालत में देंगी। इसी के साथ डाइट से जुड़े और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेशेंट्स अक्सर हमसे यानी श्रेयास के डॉक्टर से पूछते हैं कि सर हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं। ध्यान से समझिए, ड्राई फ्रूट्स खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए, अंगूर मीठे होते हैं। अब अंगूर को सुखा के अगर हमने किशमिश बना दी तो उसकी मिठास बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई ना, क्योंकि पहले एक अंगूर में आपको जितनी मिठास मिल रही थी, अब वो छोटी सी होगी, इतनी सी किशमिश में मिल रही है, तो वो कई गुना हो गई। तो वहां पर उसका जो नुकसान है वो भी कई गुना होता है। इसीलिए आप सब ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप फिर भी ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो आप बादाम को भिगो के, चने को भिगो के, या चना ड्राई फ्रूट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं भिगो के आपको क्या खाना चाहिए जो फायदेमंद है। तो आप बादाम को भिगो के खा सकते हैं, किशमिश को भिगो के सिर्फ 2 या 3 आप खा सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, अगर आप अखरोट की गिरी खा रहे हैं तो उसको आप भिगो के ले सकते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। और अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आप इनको भिगो के रोजाना सेवन सुबह करना शुरू कर दीजिए। आपकी कमजोरी जो शुगर में आपको महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, साथ ही डाइट जरूरी है, और डाइट में हमें किस तरीके के प्रिकॉशंस बरतने हैं और किस तरीके के नहीं, और हमें क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं। फिर भी कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके श्रेयास के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उनसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।